पवन सिंह के फैंस के लिए खुशी की बात, एक दुख की बात। खुशी की बात ये है कि पवन सिंह जो तीसरे नंबर पे थे वो दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पर भेज दिया है पवन सिंह ने। इसके साथ जो दुख की बात है वो ये है कि पवन सिंह को अभी 71,000 से ज़्यादा वोट लेना पड़ेगा राजाराम कुशवाहा को हराने के लिए। और कुल कितने वोट मिले हैं हम आपको बताते हैं। दोस्तों, काराकाट लोकसभा के महागठबंधन प्रत्याशी राजाराम कुशवाहा को अब तक 2,78,349 मत मिले हैं। दूसरे स्थान पर पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इन्हें 2,14,92 अभी तक वोट मिले हैं। और तीसरे स्थान पर एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा है, जिन्हें अभी तक 1,94,135 मत मिले हैं। और अभी वोट काउंटिंग यानी मतगणना जारी है। जी हाँ, अभी कुछ भी हो सकता है। पवन सिंह और राजाराम कुशवाहा के बीच टक्कर चल रहा है। पवन सिंह दूसरे स्थान पर है, हो सकता है पवन सिंह पहले स्थान पर आ जाए, हो सकता है पवन सिंह वहीं के वहीं रह जाए, तो पवन सिंह की हार हो जाएगी। और अगर पवन सिंह को काराकाट से जीतना है तो पवन सिंह को 71,000 से भी ज्यादा वोट लेना पड़ेगा राजाराम कुशवाहा को नीचे लाने के लिए। और पवन सिंह ऐसा कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ये पवन सिंह का भाग बताएगा। और समय के साथ हम आपको रिपोर्ट देते ही रहेंगे। अगर आपको इसी तरह की खबर देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि अगली अपडेट आपको जल्द ही मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।